तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हर वीडियो में आपको मैथ के बारे में बताती हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको मैथ के बारे में बता रही हूँ। मैथ में है आपका चैप्टर राशियों की तुलना। ठीक है, क्या है? राशियों की तुलना ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैथ में प्रश्नावली 9.3 में उसमें ब्याज ये सब के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग किए बिना ज्ञात कीजिए। ठीक है, सूत्र के उपयोग किए बिना ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है। ये अब साधारण ब्याज इसमें तो है नहीं, लेकिन आप 6 क्लास में साधारण ब्याज पढ़ चुके थे। लेकिन साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वो हम जैसे कुछ सामान लाते हैं दुकान से, चावल दाल सब कुछ भी लाते, तो उसमें अगर हम पैसा नहीं देते कुछ तो उसमें मेरा पैसा थोड़ा जुड़ता है, महीने नहीं जुड़ता है। जैसे हम 3 साल में उनको देना है तो 3 साल में ही एक ही बार जुड़ता है। ठीक है, पैसा। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि वो ब्याज बैंक में लगता है। ठीक है, और बैंक में लगता है तो वो हर महीना पैसा जुड़ते जाता है, उतना पैसे में कुछ पैसा जितना परसेंट के हिसाब से जुड़ता जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रुपये ब्याज में पहला क्वेश्चन क्या है। रुपये 4,000 का 2% के लिए रुपये 4,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर। ठीक है, मतलब कि देखिए जो हम लोग का मूलधन होता है, मूलधन मतलब क्या होता है आपको पता है? मूलधन मतलब होता है जैसे हम जो सामान लेते हैं उसका दाम, जैसे हम किसी से उधार लिए 500 रुपये, ठीक है, तो इसको उधार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को मूलधन बोलते हैं। मूलधन का शॉर्टकट में हम पी लिखते हैं। ठीक है, मूलधन को शॉर्टकट में हम पी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पी है हम लोग का 4,000, यहाँ पे बताते हैं आप लोग का पी बराबर, सॉरी इधर बताना था ना, देखिए तो यहाँ लिखेंगे हल। अब लिखेंगे P बराबर 4,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फिर देखिए 2 वर्ष के लिए 5% का ब्याज की दर से, तो ब्याज का दर कितना है? 5%। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज का दर मतलब होता है कितना परसेंट से आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो दर मतलब हो जाएगा आर रेट। ठीक है, दर 5%। ठीक है, अब देखिए यहाँ टाइम क्या दे रहा है? 2 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, मतलब कि हर साल बढ़ रहा है। तो पहले 1 साल के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 1 साल के निकाल लेंगे, इसलिए यहाँ पे टी बराबर 1 ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, 1 ईयर्स। हाँ, अब 1 ईयर्स लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल जुड़ता है, मैं आपको बताई थी। तो हर साल के लिए पहले 1 साल के लिए निकाला, तो ये 1 साल के निकालेंगे, तो ये साधारण ब्याज है। ठीक है, 1 साल के लिए पहले साधारण। तो यहाँ पे लिखेंगे SI बराबर वाट। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? आपको SI का फॉर्मूला तो पता है, ये मतलब कि फॉर्मूला मतलब कि सूत्र होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है SI का, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। SI का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बाई 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर देंगे। अब देखिए P कितना है? 4,000 है, तो यहाँ पे P 4,000 लिखेंगे। अब देखिए R मतलब दर, तो दर कितना है? 5%, तो गुने 5 लिखेंगे। फिर T कितना है? 1 वर्ष, फिर गुने 1 लिखेंगे। फिर यहाँ बाई है, तो बाई यहाँ 100 है, तो 100। इसी को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और फिर 5 चौक 20, तो यहाँ 20 होता है, क्योंकि इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए 5 चौक 20 और 1 20 ही हुआ। फिर देखिए ये मेरा आ गया SI। ठीक है, SI मतलब कि साधारण ब्याज। अब देखिए हमको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन मतलब कि 1 वर्ष में जितना परसेंट बढ़ा वो, और जो P था मतलब कि मूलधन जो पहले उधार था। ठीक है, दोनों मिला के, तो मिश्र धन का शॉर्ट में लिखते हैं ए मतलब अमाउंट। ठीक है, तो ए बराबर P प्लस SI। ठीक है, P प्लस SI। तो देखिए P कितना है? 4,000, तो यहाँ पे 4,000 लिखे, प्लस SI मेरे कितना आया था? 20, तो यहाँ 20 लिखे, यहाँ देखिए बराबर लिखे। हाँ, फिर देखिए 4,000 20 हुआ,
तो देखिए अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4020। तो देखिए यहाँ पे 4020 लिख दिए। अब देखिए ये हमारा मिश्र धन आ गया, ठीक है। अब इसी को हम मिश्र धन को पी मानेंगे, क्योंकि हम ये 1 वर्ष का निकाले। अब 2 वर्ष का निकालने के लिए इसको हमें पी मानना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख दिए प्रथम वर्ष के लिए, उसके बाद इतना सॉल्व किए। हाँ, अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए। सॉरी, थोड़ा सा कॉल के लिए डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार कॉल आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ दूसरे वर्ष के लिए लिखेंगे। तो यहाँ दूसरे वर्ष के लिए देखिए यहाँ पी कितना था 4020, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी बराबर 4020। अब देखिए यहाँ पे फिर आर कितना था, आर था आर बराबर 5%। अब देखिए ये 1 वर्ष के लिए निकलता, अब दूसरे वर्ष के लिए निकालें, इसलिए फिर से लिखेंगे टी बराबर 1 वर्ष, ठीक है। अब 1 वर्ष लिखे, अब फिर लिखेंगे SI बराबर वाट। तो देखिए अब आपको पहले भी बताया था SI का फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला से बनाएंगे। SI बराबर P गुने R गुने T बाई 100 बराबर P कितना है 4020 गुने R कितना है 5% गुने T कितना है 1, तो 1 बटा लिखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 100 लिख दिए, फिर बराबर करेंगे। फिर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, फिर 0 का 0, फिर 2 1 2, ठीक है। 2 1 2, फिर देखिए हाँ ये पूरा कट गया। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, इतना ही आएगा 201, ठीक है। तो 201 आया, ठीक है। अब देखिए अब अमाउंट इसका निकालेंगे, ये साधारण ब्याज मेरा निकल गया। अब अमाउंट निकालेंगे, मतलब मिश्र दोनों का मिला के कितना होता है, सो ठीक है। अब अमाउंट होगा P प्लस SI बराबर P प्लस SI। तो P कितना था 4020, तो 4020 लिखे। अब SI मेरा SI कितना है 200, तो प्लस 201 था तो 201। अब बराबर इसको लिख बनाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। देखिए ये 1 और 0 कितना हुआ 1, तो यहाँ पे 1 लिखे। अब 0 और 2 हुआ, ये 2 और 0 2 हुआ, फिर यहाँ 0 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब कि 0 है ना, तो यहाँ पे 4 और यहाँ 0, तो 4 हुआ, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अमाउंट हो गया, मतलब कि मिश्र धन मूलधन और साधारण ब्याज दोनों मिला के ये मेरा अथी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों वर्ष के लिए, तो देखिए ये जो मेरा आया तो 2 वर्ष के लिए आएगी, क्योंकि ये इधर पहले वर्ष के लिए आया था और ये दूसरे वर्ष के लिए। तो ये मेरा हो गया अमाउंट, मतलब कि दोनों वर्ष के लिए मिला के ये मेरा अमाउंट हो गया। और क्वेश्चन में उसमें हम लोग का क्या बोला था फर्स्ट में, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते, कॉपी रोचस नहीं दिखेगा। निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का प्रयोग किए बिना ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मिश्र धन भी ज्ञात करना है यहाँ पे, इसलिए मेरा यहाँ पे ए मतलब कि अमाउंट मतलब कि मिश्र धन, तो मिश्र धन मेरा इतना निकल के इतना रुपये, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है CI, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का शॉर्टकट होता है CI, ठीक है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CI का फॉर्मूला होगा A मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब कि देखिए सारा मिला के जो आता है ना, उसमें से जो हम खरीदे हैं सामान, मतलब जो उधार था उसको घटा देंगे तो वो मेरा ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हमको भी ज्ञात नहीं था, ठीक है। तो देखिए A बराबर कितना था, A बराबर 4221, तो यहाँ पे लिखेंगे 4221, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब सबसे शुरुआत वाला P जो था ना उसको माइनस करेंगे, तो सबसे शुरुआत वाला P कितना था 4000, तो यहाँ पे माइनस 4000 लिखे बराबर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको में से इतना घटाएंगे तो 221 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 221 लिख दिए। तो ये मेरा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये बिना सूत्र का प्रयोग किए बिना बनाया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन एक और आप बनाइएगा, ये हम समझा दिए, मुझे आशा है आपको ये वाला समझ आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप थोड़ा देख लीजिए। रुपये 1600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक
अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अजीब टाइप से, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। अगर समझ आएगा तो कमेंट करके हाँ लिखिएगा, और नहीं आया होगा तो नहीं लिखिएगा, तो मैं आपको बता दूँगी अगला वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे जैसे 6 वर्षों के लिए बोला था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 अर्धवार्षिक, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक, तो 6 महीने की बार होता है 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अर्धवार्षिक, और 1 साल का आधा कर रहे हैं ना, मतलब कि 6 माह का कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 10% हो, तो यहाँ पे आप R लिखिएगा 5%, ठीक है, जो है वही 5% लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अब ये इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करिएगा, फिर जो आएगा फिर वो दूसरे अर्धवार्षिक के लिए। यहाँ हम प्रथम वर्ष के लिए लिखे, तो वहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन में लिखिएगा प्रथम अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है। तो उसको इसी तरह 4 बार सॉल्व करिएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वही आपका अमाउंट हो जाएगा। फिर उसको आप चक्रवृद्धि ब्याज में सॉल्व करिएगा, फिर आपको इसी तरह आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ आएगा तो प्लीज़ हाँ लिखिएगा, और समझ नहीं आया तो आप नहीं लिखिएगा, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से ये दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं, ठीक है। देखिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। चलिए प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, क्योंकि बहुत लोगों को लाभ हानि में समय से प्रॉब्लम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इस में बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे मुझे भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था पहले, लेकिन थोड़ा समझते समझते समझ आ गया अच्छे से। ओके दोस्तों, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय।